हेलो गाइस, मूवी सैनपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जहां आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्लैक एडम कौन है और आने वाली ब्लैक एडम की मूवी में हमें उसकी कौन सी बैक स्टोरी देखने को मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। Domain expansion. तो कॉमिक्स में रिबूट एक कंटिन्यूअस यूज ही है, तो उसको देखते हुए हर कैरेक्टर के काफ़ी वर्जन और ओरिजिन स्टोरीज हो सकती हैं। तो मैं आज आपको एक एक करके ब्लैक एडम के ओरिजिन समझाता हूँ। तो ब्लैक एडम 1960 में फॉसिड कॉमिक्स का एक कैरेक्टर था जिसे बाद में डीसी ने खरीद लिया था और उस कैरेक्टर को रीब्रांड करता है और उसकी ओरिजिन स्टोरी काफ़ी ही वियर्ड है, तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। अब आप लोगों को अगर शेज़ाम मूवी याद होगी तो उसमें जो विजार्ड हमें दिखा था, जो बिली बैटसन को पावर देता है, उसने 1200 बीसी में अपनी पावर्स के लिए एक चैंपियन को चूज किया था जो कि कांदाक देश के किंगडम का प्रिंस था जिसका नाम टेथ एडम था। वहाँ जब शेज़ैम विजार्ड उसे अपनी पावर्स देता है तो ब्लेज नाम का कैरेक्टर ने एक ट्रिक खेली जिससे टेथ एडम को ग्रीक गॉड्स की जगह इजिप्शियन गॉड्स की पावर मिल जाती है। तो बेसिकली टेथ एडम जब शेज़ैम बोलेगा तो उसे उसकी पावर्स इजिप्शियन गॉड से मिलेगी और ना कि ग्रीक गॉड से, और एडम वहाँ के किंग को सर्व करने लगता है। तभी एडम प्रिंस कुफू से मिलता है और उनकी भी सेवा करता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि प्री इनकारनेशन से पहले वाले हॉकमैन हैं। एक पावरफुल विजार्ड अख्तोन ब्लैक एडम के विलेज पर अटैक करता है जिससे उसकी बीवी और बच्चे सब मर जाते हैं, जिसे देखने के बाद ब्लैक एडम काफ़ी गुस्सा हो जाता है और रैम्पेज पर चला जाता है। वो पहले उस विजार्ड को मार देता है और यहाँ से ब्लैक एडम के अंदर की डार्कनेस और खून की प्यास बढ़ने लगती है और वो कांदाक की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देता है और खुद वहाँ का रूलर बन जाता है। एडम का ये रूप देखकर शेज़ैम विजार्ड काफ़ी ही ह्यूमिलिएट होता है और वो एक स्कैरब में एडम की सोल और पावर्स को कैद कर देता है और उसे एग्जाइल में एक टॉम्ब में छोड़ देता है। अब मॉडर्न 20वीं सेंचुरी में एक खुदाई के दौरान ये टूम मिलती है और थियो एडम, जो ब्लैक एडम का ही एक वंशज है, वो बिली बैटसन के पेरेंट्स को मारकर स्कैरब अपने साथ ले जाता है। जब शेज़ैम को अपनी पावर्स मिलती है तो थियो एडम समझ जाता है कि उसे भी पावर्स मिल सकती है क्योंकि उस टूम पर भी सेम सिंबल था, और वो जोर से शेज़ैम चिल्लाता है और उसके ऊपर बिजली गिरती है और उसके अंदर ब्लैक एडम की आत्मा आ जाती है। इसके बाद ब्लैक एडम जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका को ज्वाइन कर लेता है और फाइनली वो अच्छाई के रास्ते पर चलने लगता है और वो काफ़ी टाइम तक अच्छे काम भी करता है। काफ़ी टाइम तक तो वो टीम में साथ मिलकर काम करता है, पर जब जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका एक विलन को छोड़ देती है तो ब्लैक एडम उसे खुद मारता है और वहाँ हमें ब्लैक एडम एक एंटी हीरो के तौर पर पहली बार देखने को मिलता है। अब इतनी अच्छाई करने की वजह से ब्लैक एडम की खून की प्यास और बढ़ने लगी थी। एडम फिर से जस्टिस सोसाइटी छोड़ने के बाद कांदाक चला जाता है और वहाँ रूल करने लगता है। इंटर नाम गैंग की एक गैंग मॉडर्न टाइम्स में ब्लैक एडम को ब्राइब करने के लिए एक लड़की लाते हैं जिसका नाम एड्रियाना टोमेज है, और वो ब्लैक एडम पर उस गैंग वालों को मार देता है और उस लड़की से शादी कर लेता है। एडम एड्रियाना के थॉट्स से इम्प्रेस होने के बाद उसे गॉडेस आइसिस की पावर देता है। आइसिस की वजह से ही एडम काफ़ी समय तक एक पॉजिटिव कैरेक्टर रहा, लेकिन एक अटैक में आइसिस की डेथ हो जाती है और अब एडम पहले से भी ज़्यादा क्रूअल और एग्रेसिव हो जाता है। आइसिस मरते हुए ब्लैक एडम की बुद्धि भी खराब कर जाती है और वो ब्लैक एडम के तौर तरीक़ों को सही बताती है और कहती है कि इस दुनिया को सच में सफाई की ज़रूरत है। वो आइसिस के मारने वाले के नेशन में पहुंच जाता है और वहां हर एक बच्चे, बूढ़े, औरत सभी को
मार देता है, और इतना कम नहीं था तो वो पूरे इलाके को जला के खाक कर देता है ताकि कोई भी जिंदा चीज़ वहाँ ना बचे। इतनी बड़ी तबाही देखकर काफ़ी सारे सुपर हीरो ब्लैक एडम को रोकने आते हैं। जस्टिस लीग, टीन टाइटंस, जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका सभी ब्लैक एडम को रोकने आते हैं, पर ब्लैक एडम उन सभी की हालत ख़राब कर देता है। पर फाइनली शज़ैम और ज़ाटाना ब्लैक एडम को उसकी ह्यूमन फॉर्म में लाकर हरा देते हैं। तो डीसी के यूनिवर्स को रिबूट करने के बाद नए यूनिवर्स 52 में इजिप्ट में एक छोटा बच्चा है जो कांधाक के वॉर जोन में फंसा हुआ है। वो बच्चा एक माइन में जाता है जहां कुछ लोग उस पर हमला कर रहे हैं और उसके अंकल आकर उन्हें बचा लेते हैं। और माइन में कुछ आगे जाने पर उन्हें वहां पे असली ग्रीक गॉड्स मिलते हैं जो बच्चे को कहते हैं कि तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है, और वो उसे पावर्स देंगे। और तब हमें पता चलता है कि बिली बैटसन मॉडर्न टाइम में ये सब देख रहा है और वो ब्लैक एडम के पास जाता है और कहता है कि हम दोनों सेम ही हैं, तो चलो साथ मिलकर आ जाते हैं। पर ब्लैक एडम उसका गला पकड़कर उसे उठा देता है। तब वो बताता है कि बच्चे ने अपने साथ अपने अंकल के लिए भी पावर्स मांगी थी, और लेकिन अंकल दुनिया से बदला लेना चाहते थे क्योंकि उसकी वजह से उनका परिवार, उनका नेशन सब कुछ छूट गया। पर बच्चा उसे समझाता है कि ये गलत है, और जैसे ही वो दोनों एक साथ शज़ैम बोलते हैं तो अंकल उस बच्चे की गर्दन मरोड़ देता है जिससे सारी पावर्स उसकी हो जाए, जिसका मतलब ब्लैक एडम वो बच्चा नहीं बल्कि वो अंकल एडम था। मूवी की बात करें तो ऑब्वियसली ब्लैक एडम को अच्छा ही दिखाया जाएगा, और इसमें जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका का भी काफ़ी हैवी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। तो ब्लैक एडम के साथ उस स्टोरी पर भी फोकस किया जाएगा। मूवी में ब्लैक एडम की बीवी को भी कास्ट किया गया है, तो ऐसा लग रहा है कि मूवी न्यू 52 और एंशिएंट ओरिजिन दोनों के ही एलिमेंट्स को मिक्स करके स्टोरी को प्रेजेंट करेगी। आई होप आपको ब्लैक एडम का ओरिजिन अच्छा लगा हो और आपको ये समझ भी आ गया हो।